ममता बनर्जी जी पहुंची हैं। उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, मत का छीनना आपका हक का छीनना, मत छीनेगा तो हक छीनेगा। और हक किस बात का? अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। हम आदरणीय ममता बनर्जी के पक्ष में हैं, उनके साथ हैं। जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना, मत छीनेगा तो हक छीनेगा। और हक किस बात का? हर चीज का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। और कई जगह हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी उनको पकड़ा है और उदाहरण पेश किया है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपके सुल्तानपुर में एक बीएलओ को पकड़ा, उसने बाकायदा प्रिंट किया हुआ फॉर्म ला करके फॉर्म 7 भरवा लिया और वोट कट गए। जिससे शिकायत करता है वो दस्तखत करना नहीं जानता है। नंदलाल, जिसका नाम जिसकी तरफ से फॉर्म भरा गया है, वो अंगूठा मारता है। बीजेपी के लोगों ने दस्तखत मरवा दिए उससे। ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहां से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ती की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। लोकसभा में ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आता है तो वो उसका समर्थन। हम आदरणीय ममता बनर्जी के पक्ष में हैं, उनके साथ हैं। आप बहुत नई पत्रकार तो है नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है। और चीन की ने पहली बार जमीन नहीं हमारी छीनी है। कब हमने तिब्बत खो दिया और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहां फौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल। रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर। सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी जमीन आपकी चीन के पास चली गई। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और फिर बाजार किसने दे दिया चीन को? आप दवाइयां कहां से लाओगे? फर्टिलाइजर कहां से लाओगे? आपका कारोबार कैसे चलेगा? अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ जाएं, हम रूस के साथ जाएं, हम चीन के साथ जाएं। भारत किसके साथ जाए? भारत का व्यापार किससे मजबूत हो? हम मजबूत अपना कैसे करें? इसलिए हमें उम्मीद है कि जब हम लोग अपनी पक्ष रखेंगे तो इन सब बातों को रखेंगे। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसान के साथ जो धोखा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा धोखा किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जो भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और वो लोग जो स्वदेशी का नारा देते थे, आज वो कहाँ है? उनके संगी साथी जो स्वदेशी का नारा देते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।